जिंदगी के रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, जिनसे सिली हुई जितनी भी चीजें हैं, आप ऐसे ही उसको भूल कर बेफिक्र नहीं हो सकते। आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं वो धागे खिंच तो नहीं रहे, कहीं उन धागों में कोई तनाव तो नहीं है। रिश्तों की ऐसी बातें जो समझनी और समझानी दोनों जरूरी है, नहीं तो रोजमर्रा की आपाधापी में जिन्हें हम सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो रिश्ते अक्सर जब बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं तो फिर तनाव का बड़ा कारण बन जाते हैं। इन तमाम सारे कारणों से बचने के लिए क्या कुछ आइडियाज लिए जाएं, क्या कुछ उपाय किए जाएं और कैसे वो प्रॉब्लम्स जो अक्सर शादी के बाद होती है उन्हें सॉल्व किया जाए, इन सारी बातों को समझाने, बताने और जताने के लिए आज मेरे साथ हैं निखिल कपूर जी, जो रिलेशनशिप एडवाइजर भी हैं और कहीं ना कहीं टूटते हुए रिश्तों को बचाना पेशा ही नहीं, पैशन भी है इनका। तो आज बात करेंगे। निखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वरुण। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि शादियों का बंधन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गुजरता जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा नॉन एडजस्टेबल बंधन होता जा रहा है। और मजाक में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आज अगर कोई सबसे अच्छा प्रोफेशन है तो वो डिवोर्स लॉयर्स का है, क्योंकि बहुत पैसा बनाया जाता है। तो क्या एडजस्टमेंट्स होना बंद हो गए हैं, या क्या मैरिज को बहुत ही सेक्रेड चीज समझना लोगों ने बंद कर दिया है? क्या वजह है जिससे आजकल की शादियां रहती ही नहीं, टूटती ही जाती है? वरुण, सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। शादी बंधन नहीं होती। हम जो बंधन वर्ड यूज करते हैं ना, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू दिस विद रिलेशनशिप, चाहे वो शादी हो या कोई भी रिलेशनशिप हो। बंधन इटसेल्फ मीन्स कोई चीज जो आपको बांधती है, और जैसे जैसे चीज बांधती है और आप ग्रो करते हो तो वो बंधन लूज नहीं होता, वो आपको और ज्यादा परेशान करता है। इट्स नॉट ए इलास्टिक जो आपकी ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता जाए। सो बंधन इज नॉट द राइट थिंग। रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, इट इज समथिंग विद व्हिच यू ग्रो। एवरी फाइट, every discomfort, I feel, brings you a new light in relationship, and that's how you should feel. दूसरी चीज, वो जमाने गए जहां हम शादी को एक बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप मान के चलते थे, राइट? कि शादी में ये हमारी लिमिटेशंस है और उनके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। बट आज थॉट प्रोसेस चेंज हो चुके हैं। Men and women, I feel, both are on equal platforms. दोनों की सोच, दोनों के आगे बढ़ने के नजरिए सब चेंज हो चुके हैं। तो हमको इस रिलेशनशिप में वो स्पेस तो देनी ही पड़ेगी ना। एंड लाइक एनी अदर थिंग, मैरिज इटसेल्फ इज अ ग्रे रिलेशनशिप। इफ यू फील इट्स व्हाइट और इट्स ब्लैक, देन यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। लेकिन सर, इसमें एक बड़ा मसला ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, which is good, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये इक्वालिटी की डेफिनेशन आजकल ये हो गई है कि ना तुम एडजस्ट करोगे ना मैं एडजस्ट करूंगा, कोई भी एडजस्ट नहीं करेगा? अगर ये डेफिनेशन है तो विदाउट एडजस्टमेंट्स मैरिज चल कैसे सकता है? सी, देखो, एडजस्टमेंट इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, राइट, एंड उस रिलेशनशिप में जिसे आप कहते हो कि सामने वाले से प्यार करते हो एंड जनरली उसके साथ जीना चाहते हो, रिलेशनशिप रखना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट करते हो, एंड दोनों तरफ से करते हो। ये गड़बड़ तब होती है, ये प्रॉब्लम तब होती है, रिफ्ट तब होता है जब एक तरफ से इंसान एडजस्ट करता रहता है और दूसरी तरफ से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता। सो एट अ सर्टेन टाइम आके इंडिपेंडेंट पर्सन, व्हेन द पर्सन रियलाइजेस कि उसको सामने से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में बनता ही है, व्हाई आई एम डूइंग दिस,
there has to be a balance. So आज की रिलेशनशिप एक तराजू की तरह है, it has to be balanced. एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल ये भी है सर, जो अक्सर हुआ करता है रिलेशनशिप्स में, कि मैं शादी से पहले ये ख्वाब रखता था अपनी जिंदगी के लिए, ये ड्रीम्स रखता था, और शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद मैं वो ड्रीम्स नहीं पूरे कर पा रहा, और उसके लिए ब्लेम आप अपने पार्टनर पर देते हो। और कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइजेस का स्वाद जो है, वो त्याग का एलिमेंट जो है, जिससे रेस्पेक्ट आता था, वो खत्म हो रहा। देखो वरुण, पहले टाइम में और अब के टाइम में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। पहले जब शादियां होती थी तो इट वाज बेसिकली कि आपको पता नहीं होता था आपका पार्टनर कैसा है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो किस तरह से बिहेव करने वाला है। सो आप दोनों वेल प्रिपेयर्ड होते थे टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, एंड डिफाइंड रोल्स होते थे। एज अ वुमेन ऑफ द फैमिली ये आपका रोल है, एज अ मैन ऑफ द फैमिली ये आपका रोल है। पर आज की डेट में चीजें चेंज हो चुकी हैं। जब आप बैचलर होते हो या आप अपना डेटिंग पीरियड में होते हो, तो आप अपना बेस्ट एक दूसरे को दिखा रहे होते हो, राइट? उस समय आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, क्योंकि आपके कोई कमिटमेंट्स नहीं होते हैं। यू आर अर्निंग से 10,000 रुपए, यू आर स्पेंडिंग 8,000 रुपीज मौज मस्ती करने में, और जो आपके दिन के 6 घंटे एक साथ बिताते थे, वो 6 घंटे एक दूसरे के लिए होते थे। बट एज सुन एज यू गेट मैरिड, विद टाइम आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, राइट? आपका टाइम डिवाइड हो रहा है, और आपको रियलाइज होता है कि जो मेरे को खाली मेरा लगता था उन 6 घंटों में, वो तो बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। He has an office, he has a family, he has other things to do, he has a friend circle, और वहां पे आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और ये दोनों तरफ से होता है। So that's where the rift walks in, because आपकी एक्सपेक्टेशंस वो थी जब वो सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड या आपका फ्रेंड था, और एज अ फैमिली देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच क्रीप्स इन। इसके अलावा सर आपको क्या लगता है कि एक विजन की भी कमी रहती है, कि हम ये नहीं देख पाते कि आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में हम इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाएंगे? देखो वरुण, रिलेशनशिप में ये कहना कि मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ ले जाऊंगा, ये आई थिंक इज द बिगेस्ट ब्लंडर, बिकॉज रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप इज नीदर अ मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसका ये फॉर्मूला है। I'm not asking in terms of aspirations. I'm asking in terms of what changes will happen. आप उन्हें थोड़ा सा फोरकास्ट कर लो, उसके लिए तैयार हो। जैसे 5 साल में हो सकता है मुझे इसकी आदत पड़ जाए, तो मैं किसी न किसी तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, मैं किसी न किसी तरीके से उसको बेहतर बनाऊं। 10 साल में हो सकता है और ज्यादा आदत पड़ जाए, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अभी उन्हें शायद लगता है कि मैं सिर्फ उसी पार्टनर को तवज्जो दूं, उतना काफी है, लेकिन 10 years डाउन द लाइन उसको लगना चाहिए कि मैं उसके पिताजी, उसकी माताजी को भी उतनी ही तवज्जो देता हूँ। तो इस तरीके से फ्यूचर में कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखें, ये समझने के लिए वो विजन जरूरी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, बिकॉज रिलेशनशिप में विजन आप ऑनेस्टली नहीं कर सकते हो, बिकॉज पर्सनालिटीज ऑलवेज चेंज, एंड व्हेन 2 people walk in together and they start staying together, उनकी पर्सनालिटी विदाउट देम रियलाइजिंग एक दूसरे के हिसाब से चेंज होती जाती है। और ये सोच के रिलेशनशिप में कुछ करना कि मैं इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये करूंगा या ये करना चाहता हूं, इज लाइक फोर्सिंग योरसेल्फ। बट व्हेन यू आर वॉकिंग टुगेदर, एक स्टेज आती है जहां सामने वाला फिसलने वाला होता है, और ऑटोमेटिकली आप हाथ पकड़ लेते हो, राइट? आप उससे ये नहीं कहते हो कि उधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो विद रिलेशनशिप। ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग ग्रोथ इज प्रॉब्लम। क्या होती है रिलेशनशिप में? ग्रोथ लोगों को लगती है बीइंग क्लोज, बीइंग मशी एंड बीइंग ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स, बट दैट्स नॉट ग्रोथ. Growth is something else in relationship.
और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुश्मन रिलेशनशिप्स का होता है शक। और वो जो शक होता है वो ना तो जिसको हो रहा है उसे सांस लेने देता है और जिस पर हो रहा है ना उसे सांस लेने देता है। इससे कैसे ओवरकम किया जाए? देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, हमें ये चीज़ मान के चलनी होगी कि हम किसी भी चीज़ को ना कंट्रोल नहीं कर सकते रिलेशनशिप में भी। जब तक हम ये चाहेंगे कि हमारा पार्टनर हर वो काम करे जो हम चाहते हैं, हमारे हिसाब से चाहते हैं, ये शक कुछ नहीं है। दिस माइंड गेम विच इज हैपनिंग। ठीक है, आई डोंट थिंक थिंग्स डोंट हैपन इन रिलेशनशिप, दे डू हैपन एंड दैट्स पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप। ठीक है, और ह्यूमन टेंडेंसी है। आप एक रिलेशनशिप में हो, ऐसा नहीं है कि टुडे आई एम इन रिलेशनशिप, आई एम मैरिड, दैट मींस आई कांट लाइक अनदर वुमन, आई डोंट वांट टू हैव रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। बट क्या होता है कि सामने वाला इतना इनसिक्योर हो जाता है। एक बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है इनसिक्योरिटी, कि अगर सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। बट सामने वाला अगर आपको छोड़ देगा, अगर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, सो आप उसको जबरदस्ती तो नहीं पकड़ के रख सकते ना। एक इसमें इसी का एक एक्सटेंडेड सवाल ये भी है सर कि रिलेशनशिप एंड फिजिकल नीड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए, या क्या इन दोनों को एक साथ रखकर लॉयल्टी पे क्या सवाल उठने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल if somebody is getting infatuated or attracted towards someone, whether he loves her or not, but still they are in a relationship, but they can get infatuated to others, affected to others, and in fact they can have some kind of further things as well, but that is not a course of disloyalty or harmfulness for that relationship, because रिलेशनशिप तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट? बहुत लॉन्ग टर्म हम उसे सोचते हैं, बट ये जो शॉर्ट टर्म्स में कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इन्हें सामने वाले पार्टनर्स को कैसा लेना चाहिए? देखो वरुण, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड इन्फैचुएशन एंड फिजिकल इंटीमेसी, सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम फिजिकल नीड को रिलेशनशिप नीड समझ लेते हैं, जबकि रिलेशनशिप में फिजिकल नीड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जो व्हेन यू स्टार्ट योर रिलेशनशिप इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन इट मेलो डाउन। अच्छा, क्या होता है, हर इंसान की फिजिकल नीड और उसकी जो इट्स डिफरेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, आप ये कह लो कि इट्स अ फिजिकल, ये एक भूख है, शारीरिक भूख है, जो हर इंसान की अलग लेवल पे होती है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ए की भूख ये है और पार्टनर 2 की ये है, सो वो कितने टाइम इस लेवल पे चल सकते हैं, राइट? सो अगर उस लेवल में आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, बट आप कि वो फिजिकल नीड जो है आप कहीं और से पूरी कर रहे हो, सो आई पर्सनली फील यस, पीपल माइट से, दे माइट ऑब्जेक्ट, बट द फैक्ट इज फिजिकल need has got nothing to do with your emotional bonding, but that needs to be understood by both of the partners, and if it is understood by both the partners, then you think relationship can be even healthy? It can be very healthy, very very healthy. So ये एक बड़ा टेक अवे। आप मुझे एक बात बताओ, lot of time it happens, you have also gone through it, I have also gone through it, and I think most of the youngster are going through it, कि हम सबके ना कोई स्टार्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम है ना फैंटेसाइज करते हैं, and lot of time when you are with your spouse on the bed and you are into love making, you are fantasizing about someone else, वो क्या है?
मतलब अगर उसको डिसलॉयल्टी कहा जाए तो बहुत सारे लोग उसको डिसलॉयल्टी डिसलॉयल्टी कहेंगे, लेकिन बट 90% लोगों के साथ ये होता है, but they will not speak it out. Right. But Right. that's how it is. तो कहीं कहीं हमें ब्रॉड होने की जरूरत है, कहीं कहीं हमें थोड़े से बड़े कैनवस पे सोचने की जरूरत है। अगर हमने वो कर लिया तो मैरिड लाइफ बहुत स्मूथली गुजर सकती है। ये पॉडकास्ट केवल पार्ट 1 है प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ का। हम आगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे ही निखिल सर हमारे साथ बने रहेंगे ताकि रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें सॉल्व किया जा सके। बैठ के इत्मीनान से सुनिए, समझिए, शायद आपका कोई टूटता हुआ रिश्ता बच जाए। थैंक यू। Thank you.